ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छामकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 9वां कैंटो 9वां अध्याय श्लोक संख्या 8। तो हमने सुना कि किस प्रकार से गंगा जी संसार में आने को तो तैयार हैं, लेकिन उनके कुछ डाउट्स हैं, जो कि हमने सुना किस प्रकार से भागीरथ उनको क्लैरिफाई कर रहे हैं और आगे की प्लानिंग करा रहे हैं। तो भागीरथ ने अंत में कहा कि शिवजी कैसे आपके इस वेग को धारण कर पाएंगे, क्योंकि भगवान के परम भक्त हैं, वास्तव में भगवान की शक्ति प्राप्त हैं, तो वो ऐसे कर पाएंगे। तब आगे क्या होता है सुनते हैं। ऐसा कहने के बाद भागीरथ ने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। हे राजा परीक्षित, शिव जी शीघ्र ही भागीरथ से तुष्ट हो गए। आश्वतुष्यत शब्द प्रभुपाद कह रहे हैं सूचित करता है कि शिव जी तुरंत तुष्ट हो गए, इसलिए उनका एक और नाम क्या है, आशुतोष। भौतिकतावादी लोग शिव जी के प्रति इसलिए अनुरक्त रहते हैं क्योंकि वे भक्तों के सुख दुख का विचार किए बिना तुरंत ही वर देते हैं। यद्यपि भौतिकतावादी लोग ये जानते हैं कि भौतिक सुख एवं दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, फिर भी सुख की कामना करते हैं और इसे तुरंत पाने के लिए शिव जी को पूजते हैं। या कह लीजिए कि शिव जी को ऐसा ही आदेश प्राप्त है। जैसा हम सुनते हैं प्रभुपाद की अक्सर किताबों में, और यहाँ पर भी लिखा है कि एक सिक्का होता है, कॉइन, कॉइन में एक हेड्स एंड टेल होता है, हेड्स एंड टेल्स। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप हेड्स को ले लें और टेल को अवॉइड कर पाएं। वो आएगा ही आएगा साथ में। उसी तरह से जब हम सुख की कामना करते हैं, सुख की डिजायर करते हैं किसी से सुख का कोई वरदान मानते हैं, मांगते हैं, तो ध्यान रखिए उसके साथ दुख आएगा। हम मांगते तो सुख का ही वरदान है ना। शिव जी ने सुख का वरदान मांगा, हिरण्यकशिपु ने सुख का वरदान मांगा, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था कि सुख के साथ दुख बिना मांगे आएगा, बिना दिए आएगा, वो आएगा ही। उस तरफ को हमारा ध्यान जाता नहीं अक्सर, इसलिए अक्सर हम मंदिरों में जाके कुछ कामनाएं करते हैं बिना ये सोचे कि उस कामना के साथ पीछे से चिपका हुआ एक दुख भी साथ में आएगा ही आएगा, जिसको हम अवॉइड कर ही नहीं पाएंगे और उसके ऊपर किसी का विचार नहीं जाता। जैसे हम सुनते हैं चित्रकेतु महाराज के पुत्र हुआ हर्ष शोक, पुत्र से पहले बहुत दुखी थे। ऋषियों ने कहा कि भैया इस पुत्र के साथ तुम्हें दुख भी आएंगे, तो उन्होंने कोई बात नहीं। अक्सर हम दुखों का नज़रअंदाज कर देते हैं, और बच्चा पैदा हुआ और फिर मर गया, और ज़्यादा दुखी हो गए। इसी तरह से संसार में हर वस्तु, जब हम कामनाएं करते हैं किसी देवता विशेष से, हम बच्चे जाते हैं स्कूल कॉलेजेस में, उसके बाद वो जब एग्ज़ाम टाइम होता है तो सब मंदिरों में दिखते हैं भगवान से मांगने के लिए कि मुझे पास करा दीजिए, एग्ज़ाम अच्छा करा दीजिए, जो मैंने पढ़ा है वही एग्ज़ाम में आ जाए, चेक करने वाले की बुद्धि फिर जाए, वो मेरे गलत को भी सही कर दे। कुछ ना कुछ हम मांगते हैं।
इसी तरह का अक्सर यही सिखाया जाता है। बच्चे तू पेपर देने जा रहा है, ले दही मुंह में रख ले, चीनी मुंह में रख ले, हाथ में लॉकेट रख ले, ये कर ले, उसके बाद कुछ नहीं है। तो यही हमने सिखाया भी है, हमने अब यही किया है तो हमने ये सिखाया भी है। तो ये हम भूल जाते हैं कि इन कामनाओं के साथ बिना मांगे दुख भी आएगा ही आएगा, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। तो शिव जी अगर किसी को, संसार में लोग शिव जी के भक्त हैं, दुर्गा जी के भक्त हैं, सुख दुख की कामनाओं के लिए, लेकिन जब जब इन्हें वरदान मिलते हैं, कुछ आशीर्वाद मिलते हैं, साथ में कुछ समस्याएं भी मिलती ही मिलती हैं, जो कि हटाई नहीं जा सकती। हम देखते हैं कि ऐसे भौतिकतावादी लोग सामान्यतः अनेक देवताओं की, शिव जी की, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। वे अत्याधिक सुख की कामना नहीं, वे आध्यात्मिक सुख की कामना नहीं करते, क्योंकि उनको लगभग अज्ञात, उन्हें पता ही नहीं है वास्तव में, है कि नहीं, इस बारे में उनको कोई जानकारी ही नहीं है, इसलिए वो इसको मानते ही नहीं, पता ही नहीं क्या चीज़ है कि नहीं। अब कई ऐसे फल होंगे जो आपको मालूम ही नहीं, जैसे ऐसे कटहल है, आपको मालूम ही नहीं होगा कटहल एक सब्जी है या फल है, तो आप जब फल मांगोगे, आम दे दो भगवान, केला दे दो भगवान, क्योंकि कटहल आपको पता ही नहीं कि कटहल एक फल भी है, जो पक के बहुत टेस्टी हो जाता है। तो मांगोगे कैसे? ज्ञान लेना पड़ेगा तभी तो मांगोगे। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान लिया जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान लेके हम समझते हैं, सुनते हैं कि आनंदाम बुद्धिवर्धनम। लोगों के अंदर ये भ्रांति है कि आध्यात्मिक चीज़ें मतलब तपस्या, दुख, कष्ट, और कौन लेगा इस कष्ट को? नहीं चाहिए उनको। इस मालूम नहीं है कि इसमें आनंद है, इसीलिए तो इतने करोड़ों लोग आज की डेट में ये कर रहे हैं, इस प्रभुपाद के मिशन में। तो इसलिए उन्हें उसका ज्ञान नहीं होता कि इस आध्यात्मिक रास्ते पे आनंद है। वो भी आनंद ढूंढ रहे हैं, हम भी आनंद ढूंढ रहे हैं। उनका आनंद क्या है? उनका आनंद हेड्स एंड टेल की तरह है, सुख दुख सुख दुख सुख दुख। और हमारा जो आध्यात्मिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद में दुख नहीं है। इसलिए उसका नाम क्या है उस जगह का? वैकुंठ। कुंठाएं वहाँ पर समाप्त हो जाती हैं, कोई कुंठा नहीं है। अब ऐसा सिक्का नहीं है इस संसार में, ऐसे सिक्के नहीं मिलते हैं, वो आध्यात्मिक जगत में ही मिलते हैं। इसलिए भक्त लोगों का जो टेस्ट है, जो आनंद है, वो आध्यात्मिक ही है, और वो आध्यात्मिक संसार में ही जाना चाहते हैं। दोनों ही आनंद की खोज कर रहे हैं देखा जाए तो। क्योंकि यदि कोई सचमुच आध्यात्मिक सुख चाहता है तो उसे भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान चाहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, कि सारे धर्मों को त्याग के आप मेरी शरण में आइए, डरिए मत, मैं तुम्हें सही जगह पर पहुंचाऊंगा। तो जब राजा भगीरथ शिव जी के पास गए तो उनसे गंगा की वेगमान लहरों को धारण करने के लिए प्रार्थना की। शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए उनकी भगीरथ की तपस्या से, और उन्होंने उनसे मांगा गंगा जी के बारे में। और तो गंगा जी का संसार में आना हम भौतिक नहीं कह सकते, क्योंकि गंगा जी जो है भक्ति का वर्धन करने वाली है, पापों का नाश करने वाली है। तो उन्होंने गंगा की वेगमान लहरों को धारण करने के लिए प्रार्थना करी। हमारी भी लिमिट होती है किसी चीज़ को धारण करने की। इस संसार में हम इतना सुख चाहते हैं, आप जानते नहीं कि सुख को धारण करने की भी लिमिट, या हर चीज़ की एक लिमिट है एक्चुअली में, ये बड़ी समस्या है। सुख को धारण करने की भी एक लिमिट है। आदमी को ज़्यादा सुख भी मिल जाता है तो हार्ट अटैक से मर जाता है वो। जैसे वो ज़्यादा दुखी खबर सुन के मर जाता है, बहुत ज़्यादा सुखी खबरें मिल जाए तो वो समझ कैसे उसको धारण कर पाए। बल बड़ा लिमिटेड बल है। यहाँ पर हर चीज़ के साथ ऐसे ही है, चाहे सुख है चाहे दुख है, हम उसको एक लिमिट तक ही ले पाते हैं। तो भगीरथ भी इसी तरह से संसार में जो गंगा जी जो है उसको धारण करना और उसको फिर अप्रोप्रिएट तरीके से रिलीज़ करना। तो जो ये भक्ति का आनंद है ये अनलिमिटेड है वैसे ही, जो कि हम चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के साथ देख सकते हैं वो लक्षण। जिस तरह से उनके शरीर में अवस्थाएं आती थी, रोमांच आता था, जैसी वो एकदम से रूई बन के उड़ने लगते थे, लोहा बन के गिर जाते थे, तरल बन के दरवाजे के नीचे से निकल जाते थे, ऐसे ऐसे भाव। तो ये इसको धारण करने के लिए फिर बीच में कौन आए? गुरु परंपरा आई। गुरु परंपराओं ने उनको धीरे धीरे रिलीज़ किया, अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से धीरे धीरे हमारे कान में जाता है। नहीं तो हम भी इस आध्यात्मिक सुख को धारण करने के लायक नहीं, हम बह जाएंगे, उसके साथ कर नहीं पाएंगे। तो हमारी गुरु परंपरा धीरे धीरे हमें रिलीज़ करती है, हम धीरे धीरे साधना भक्ति करते हैं, अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं उस सुख को धारण करने की, और एक दिन उस अल्टीमेट सुख में डूब जाते हैं। तो शिव जी ने भी कुछ ऐसा ही किया। शिव जी ने गंगा जी को, भगीरथ को प्रॉमिस किया, ओके। शिव जी ने कहा एवमस्तु कहते हुए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। शिव जी क्यों मना करने वाले हैं?
ये भगवान के चरणों का जल है, ऐसा हम सुनते हैं। इसलिए शिव जी तुरंत राजी हो गए कि भगवान के चरणों का जो जल है उसको अपने मस्तक में धारण करना ही शिव जी की परम इच्छा है। तब उन्होंने अत्यंत ध्यानपूर्वक गंगा को अपने सर पर धारण कर लिया, क्योंकि भगवान विष्णु के अंगूठे से निकलने के कारण गंगा का जल शुद्ध करने वाला है। हमारी मानसिक चेतना को भी शुद्ध करने वाला है, शरीर को ही नहीं, चेतना को। तो उसके बाद क्या होता है कि महान एवं साधु राजा भगीरथ समस्त पतितात्मा को उद्धार करने वाले गंगा जी को पृथ्वी पर उस स्थान में ले गए। तो उसके बाद कहने का मतलब है शिव जी ने उनको धारण किया और धीरे से थोड़ा थोड़ा करके रिलीज किया। हाँ, और वो गंगा जी धीरे धीरे नीचे के लोकों में आने लगी, ऊपर के लोकों से। तो ऐसा कहते हैं कि आज भी वो रास्ता, गंगा जी का ये रास्ता, अगर इस रास्ते से कोई जाए तो सारे लोगों की ट्रैवलिंग कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार से वो कहाँ से, कारण सागर से होती हुई, ऊपर के लोगों से होती हुई, स्वर्ग इत्यादि होती हुई नीचे के लोगों में जा रही है, फिर वहाँ से ऊपर जा रही है। तो इस प्रकार से जैसे कि आज के देशों में ट्रैवलिंग करने के लिए नदियों का सहारा लिया जाता है। कई देशों में तो नदियों पे रेगुलर, आप चाहेंगे यूरोप में, तो यूरोप में नदियाँ इतनी बिजी हैं जैसे हमारी सड़कें हैं, वहाँ कंटिन्यूसली वो शिप वगैरह चल रहे हैं। तो उसके थ्रू आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर भी आपको इंडिया में यहाँ से दिल्ली से चलना है जी, उसके बाद गंगा सागर तक जाना है, रास्ता नहीं पता है, तो पहले यमुना के किनारे चलते रहिए, फिर संगम आ जाएगा, उसके बाद धीरे आगे चलते जाइए, चलते चलते वहाँ बंगाल में पहुँच जाएंगे आप, पानी हाटी भी पहुँच जाएंगे, मायापुर पहुँच जाएंगे, अल्टीमेटली गंगा सागर पहुँच जाएंगे। तो ऐसे ट्रैवलिंग करी जा सकती है। और इसी की तरह से हम यहाँ से अगर इसके साथ साथ जाएं, जो कि हमारे लिए बहुत, कहेंगे जी गंगोत्री में कहाँ पहाड़ में घुस जाएं, तो वो रास्ता तो फिर उसके लिए दिव्य पावर की भी तो जरूरत है ना। उसके ऊपर तक चले जाएंगे तो धीरे 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 पता नहीं कहाँ हिमालयों से होते हुए वो उच्च लोकों में चली जाएगी। ऐसे लोग ट्रैवलिंग करते हैं, ऐसा बताते हैं। तो यहाँ पर भगीरथ जो है समस्त पतितात्मा को उद्धार करने वाली गंगा जी को पृथ्वी पर उस स्थान पे ले गए, आगे चलते गए, जाते गए, पीछे पीछे गंगा जी आती गई, चलती गई, आती गई, और उनके पितरों के शरीर वहाँ पर, जहाँ पर पितरों के शरीर भस्म पड़े थे। ऐसा बताते हैं कि बीच में कई घटनाएं हुई, गंगा जी जब आ रही थी, जानवा ऋषि के आश्रम से होके गंगा जी निकली। आप सोचिए गंगा जी ट्रैवल कर रही है, कितना खतरनाक। अभी तो रास्ता बन चुका है, अब जब पहली बार रास्ता बना होगा तो क्या हुआ होगा। तो बीच में आश्रम आ गया ऋषि का, जानवर ऋषि का, और आश्रम ही बहने लगा पूरा। उन्होंने कहा अच्छा, इतनी मजाल। उन्होंने गंगा जी को अपने अंदर धारण कर लिया। उन्होंने उसको अंदर धारण कर लिया, कहते हैं कान में घुसा लिया, बाद में कान से निकाला। बहुत भगीरथ ने प्रार्थना की जी, इतनी मुश्किल से आई है, इतने सारे लोग इन्वॉल्व थे, आपने उसको अंदर ही कर लिया। तो क्षमा चाहते हैं आपसे, आपका आश्रम में ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन ये अब क्या करें, ये ज़रूरी काम है, सबकी इच्छा इसी में है। तो इसलिए उनको जानवा ऋषि के ने जिसको धारण किया उसको जानवी के नाम से गंगा जी मानी गई। तो वो रास्ता बनाते हुए चल रही है अभी। तो जानवा ऋषि ने उसको रिलीज़ किया वहाँ से गंगा जी को। चलते 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 वो कहाँ पहुँच गई, उस स्थान पर जहाँ पर कपिल भगवान ने के ऊपर जब अटैक किया था सगर के पुत्रों ने, और 60,000 पुत्रों ने जो अटैक किया था, तो कपिल मुनि ने आंखें खोली थी और भस्म होकर वहीं गिर गए थे, जहाँ पर वो घोड़ा था यज्ञ का, उस जगह में भगीरथ ले गए, क्योंकि वो भस्म हुए वहीं पड़े थे और उनको गति नहीं प्राप्त हुई थी, उद्धार उनका नहीं हो पाया था। तो उस स्थान पर ले गए जहाँ उनके पितरों के शरीर भस्म होकर पड़े थे। भगीरथ एक तेज रथ पर सवार हुए और गंगा माता के आगे आगे चले, जो अनेक देशों को शुद्ध करती हुई उनके पीछे पीछे चलती हुई उस स्थान पर पहुंच गई जहाँ सगर के पुत्र भगीरथ के पितृगण की भस्म पड़ी थी, और इस पर गंगा जल छिड़का गया। और गंगा जल जैसी ही वहां पर स्पर्श करी तो क्या होता है, चूंकि सगर महाराज के पुत्रों ने महापुरुष का अपमान किया था, तो उनके शरीर का ताप बढ़ गया और वो जलकर भस्म हो गए, किंतु मात्र गंगा जल के छिड़कने से वो सभी स्वर्गलोक जाने के पात्र बन गए। अतएव जो लोग गंगा की पूजा करने के लिए गंगा जल का प्रयोग करते हैं, उनके विषय में क्या कहा जाए। तो हम लोग भी इसलिए आचमन करते हैं पूजा विधियों में। जब हम आचमन करते हैं, जो हम बोलते हैं गंगे च यमुनश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, तो ऐसे कहते हैं कि हम उसमें आचमन करते हैं और कई तरह की मुद्राएं करते हैं। लेकिन यदि गंगा जल हो तो ये मुद्राएं करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा ही आचमन है, वो सीधा ही शुद्धिकरण करने वाला है। इसलिए अक्सर हम सुनते हैं कार्तिक के महीने में भी हम कहते हैं गंगा स्नान, रोज गंगा स्नान कीजिए।
तो हम उसकी कुछ बूंदें भी अपने ऊपर डाल लेते हैं, उसको स्नान के बराबर मानते हैं, उसको आचमन करते हैं तो स्नान के बराबर मानते हैं। लेकिन हम अक्सर सुनते हैं कि ये शुद्धि होने के बाद आपको भक्ति करनी पड़ेगी। हाँ, जैसे प्रभुपाद कहते थे कि नहाने के बाद क्या करता है, हाथी क्या करता है, अपने सूंड से धूल उठाता है और अपने ऊपर डाल लेता है। हाँ, इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो अक्सर हम संसार में यही देखते हैं कि लोग सोचते हैं अभी तक के पाप खत्म हो गए, चलो जी हर थोड़े महीनों में एक बार हरिद्वार चलते हैं पापों को धोने के लिए, और फिर आके पाप करते हैं। हाँ, तो इससे कोई लाभ नहीं हो पाएगा। पापों से मुक्ति का पर्पज ये होना चाहिए, अब हमारा चित्त भगवान के ध्यान में लग पाएगा, इसलिए हम स्नान करेंगे। पापों की वजह से हमारे अंदर डेविएशन है, डिस्ट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है। हाँ, बहुत सारी चीज़ों के प्रति हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने पद से भ्रमित हो जाते हैं, इंद्रियां में खींच लेती हैं। ये हमारे पिछले पापों की वजह से है। तो साधु के वचनों में हमारी श्रद्धा नहीं हो रही है क्योंकि पाप इतने किए हमने, हमें सबके अंदर बुराइयां दिख रही हैं क्योंकि हमने पाप बहुत किए हैं। हाँ, तो इसलिए यदि हम गंगा स्नान करते हैं तो उसके बाद भी यही सोच के कि और ज़बरदस्त तरीके से हम भक्ति करेंगे, क्योंकि भक्ति के प्रोसेस से ये पाप जड़ से खत्म हो जाते हैं। राइट, जैसे गंगा जी किसी जगह से बह के जा रही है मानो, तो क्या करेगी, वहाँ के पेड़ पौधों को उखाड़ देगी सबको, है ना। लेकिन आप देखेंगे थोड़े समय बाद फिर से नीचे से अंकुरन निकल आएंगे, क्योंकि बीज जमीन में ही पड़े रहते हैं। उसी तरह से गंगा जी ये पाप धोने का काम तो होता है, लेकिन ये अंदर से जो प्रवृत्ति है पाप करने की, वो भक्ति करने से जाती है। तो इसलिए कहीं हम ये ना सोचें गंगा में, जैसा आजकल माना जाए गंगा में नहा लिया बस हो गया काम, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। गंगा मैया की पूजा गंगा जल से की जाती है। हाँ, गंगा मैया की भी पूजा गंगा जल से की जाती है। भक्त थोड़ा सा गंगा जल लेकर पुनः गंगा को चढ़ा देता है। जब भक्त गंगा में से जल लेता है तो गंगा मैया की ना तो कुछ हानि होती है ना कुछ, और ना ही जब भक्त उस जल को गंगा में डाल देता है कोई वृद्धि होती है, किंतु इस प्रकार गंगा के आराधक लाभान्वित होते हैं। इसी प्रकार बता रहे हैं कि भगवान को हम भगवान से ही वस्तुएं लेते हैं और भगवान को ही अर्पित कर देते हैं। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो भगवान की नहीं है। तो हम जब भगवान को कुछ फूल, कुछ फल, कुछ तरकारियाँ, कुछ जल अर्पित करते हैं तो वो चीज़ें आती कहाँ से हैं? वो चीज़ें आती भी तो प्रकृति से ही है, और प्रकृति किसकी है? भगवान की शक्ति है। हाँ, इसलिए वास्तव में हम भगवान को कभी भी कुछ नहीं देते, हम उन्हीं की वस्तुएं उन्हीं को दे रहे होते हैं। लेकिन फिर भी हम लगता है हमने इतनी डोनेशन दी, हमने इतना कर दिया, हमने इतना ये दिया, हमने अपना पूरा शरीर झोंक दिया। तो शरीर मिला ही वहीं उन्हीं से था, तो और क्या करना था। तो मनुष्य को मात्र भक्तियों का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इसका पालन करने से किसी का कुछ नहीं जाता, प्रत्युत परम पुरुष की कृपा प्राप्त होती है। भस्म शरीरों की राखों का गंगाजल के साथ संपर्क होने से सगर महाराज के पुत्र स्वर्ग लोक चले गए। अब इनकी गति हो गई, मतलब अब इनको स्वर्ग मिल गया, इतना हो गया। अब अभी इनको मुक्ति नहीं मिली वास्तव में जन्म मृत्यु से, ये स्वर्ग को तो गए कम से कम। अभी तो वो बिल्कुल समझ लीजिए कहीं बीच में अटके हुए थे। अतएव उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो संकल्प लेकर श्रद्धापूर्वक गंगा मैया की पूजा करते हैं। ऐसे भक्तों को मिलने वाले लाभ की मात्र कल्पना की जा सकती है। तो हमने फिर से बता रहे हैं कि भक्तों को लाभ क्या मिलना चाहिए। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर भी गाते हैं कि जब हम गंगा को देखते हैं तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए। यमुना को देखते हैं तो इससे भगवान की लीलाएं याद आती हैं। भगवान बड़े कृपालु हैं, उन्होंने यमुना में कृष्ण बन के लीलाएं करी और गंगा में गौरांग बन के लीलाएं करी। तो गौरांग महाप्रभु की सारी लीलाएं हमें स्मरण में आ जाएं कि यही वो नदी है जिसमें गौरांग महाप्रभु ने अनेक लीलाएं करी, स्नान किया। हाँ, बहुत सारी हम सुनते हैं चैतन्य चरितामृत में। तो ये वही रिवर है जिसको शिवजी ने अपने स्तर पर धारण किया। ये वही रिवर है जिसके जो भगवान के अंगूठे के जल से टच करके निकल रही है। तो ये अगर चिंतन करके हम स्नान करेंगे तो हमारे अंदर भक्ति भाव बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि गंगा माता भगवान अनंत देव के चरण कमलों के अंगूठे से निकलती है, अतएव वे मनुष्य को भवबंधन से मुक्त करने में सक्षम है। इसलिए यहाँ पर उनके विषय में जो भी कुछ बताया गया है वह तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं है। यस, अगर हम सुनते हैं शास्त्रों में गंगा के स्नान करने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। आप बोलेंगे बड़े बड़े चोर उचक्के करते हैं प्रभु जी, तो उनकी क्या है, बहुत बढ़िया तरीका है, तो डुबकी मारो और पाप हम तरीका है तो आप भी अपना लीजिए, किसने मना किया है। कई बार लोग कहते हैं ये बड़ा अच्छा तरीका है, ये बॉस के थोड़े से बातें मान लो, उसके हिसाब से चल लो, और कोई और कुछ और करो ना करो और तुम्हारी प्रमोशन मिल जाती है, तुम भी कर लो ऐसा, किसने मना किया है। लेकिन हम नहीं कर सकते। हमारा एक स्वाभिमान है, स्वाभिमान नहीं है, आप झुकना नहीं चाहते हैं किसी के आगे। हम चापलूस नहीं बन सकते।
सारा शास्त्र कहता है कि गुरु का एक तरह से चापलूस का मतलब है सर्वेंट कह सकते हैं यार। चापलूस वर्ड थोड़ा सा उसमें धोखा शामिल है, लेकिन वास्तव में हमें अपने पूर्वजों का शुभ चिंतक हम अगर बन जाते हैं तो उनका फेवर हमें मिलता ही मिलता है। फिर वो जो झुक नहीं पाते हैं वो चिढ़ते हैं, देखिए जी हमारे अंदर इतना टैलेंट है, हम इतना कुछ कर रहे हैं, हमें तो नहीं पूछा जाता है, इनको पूछा जाता है। अब क्या करें, ये यथा माम प्रपद्य भगवान भी बोलते हैं, भगवान भी फेवर करते हैं। रावण के जितना कौन कुशल था, हाँ टैलेंटेड, कोई देवता, पूरे देवताओं में कोई देवता बताइए भगवान का एक भी देवता इतना टैलेंटेड नहीं जितना रावण। लेकिन भगवान फिर भी देवताओं को फेवर कर रहे हैं। रावण भी बोल सकता था भगवान बताइए पूरी सृष्टि में आपके मेरे जैसा कोई नहीं है, और आप इन लोगों को पूछते मेरे को ही साथ में ले लेते, हम दोनों मिलके करते सब तहस नहस। हाँ, तो इसलिए भक्त लोगों के पास बड़ी स्किल ना हो, डेडिकेशन उतनी हो सकता है ना हो, लेकिन एक ही जो क्वालिटी है कि वो भगवान के नतमस्तक हैं, शरणागति हैं, गुरु के नतमस्तक हैं, गुरु के शरणागति हैं, कोई टैलेंट है या नहीं है उनको वो कृपा प्राप्त हो जाती है। तो ये करना है, तो भगवान ने इसी तरह से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं जहाँ से, जैसे कार्तिक का महीना आएगा, आप बोलोगे जी कार्तिक का महीना ये क्या बात हुई, कार्तिक के महीने में दीप दान दिखा दो बस सबका कल्याण हो गया, बड़ा सही तरीका है। तो फिर तो पाप करे जाओ, दिया दिखाए जाओ। हाँ, ये भगवान ने कुछ तरीके बनाए, आप दिखाइए तो सही। हाँ, कृष्णा क्रिएट दिस वे आउट, अदरवाइज ये जीवात्माएं यहाँ से कभी निकल नहीं पाएंगी। कोई तो तरीका बनाना पड़ेगा, ये तो मर रही हैं यहाँ पे, कंटिन्यूसली मरती रहेंगी। तो भगवान ने एक ऐसे रास्ते बना रखे हैं, गुप्त द्वार। हाँ, भक्तों के हम साथ में रहते हैं, उन गुप्त द्वारों का पता लगता है, अच्छा ये है, अच्छा कार्तिक में ऐसे दीपदान कर देंगे तो ये हो जाएगा, ओ गंगा जी में स्नान करके ये। तो हमें ऐसी बातों को सुन के उस पर विश्वास करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। इसमें जरा भी आश्चर्यचकित, तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है अगर ऐसा कुछ कहीं शास्त्रों में लिखा है। यह वास्तव में देखा गया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से गंगा स्नान करके गंगा जी की पूजा करता है उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, धीरे धीरे भक्त बन जाता है। अद्वैत आचार्य केवल यही करते थे। अद्वैत आचार्य शालिग्राम शिला पे गंगा जल चलाते थे और तुलसी अर्पित करते थे रोज। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे कहने पर ही आया इस संसार में, तुम मुझे रोज बुलाते थे, इसी प्रकार से। तो यह गंगा जल में स्नान करने का प्रभाव है। सारे वैदिक शास्त्रों में गंगा में स्नान करने की संस्तुति की गई है। अतएव जो भी इस पथ को ग्रहण करेगा वह सारे पाप फलों से पूर्णतः छूट जाएगा। इसके ज्वलंत प्रमाण महाराजा सगर के भस्मीभूत पुत्र हैं, जो गंगा जल के स्पर्श मात्र से स्वर्ग लोकों को प्राप्त हुए। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है कि हम उस भाव से स्नान करते हैं कि नहीं। जैसे डिपेंड करता है कि इस भाव से हम प्रसाद पाते हैं, 56 भोग पाते हैं, आइटम कॉन्शियसनेस है या प्रसाद कॉन्शियसनेस है, हाँ स्विमिंग पूल कॉन्शियसनेस है या गंगा कॉन्शियसनेस है, उसके आधार पर डिपेंड करेगा कि हमें कितना लाभ होगा। मुनिगण भौतिक काम वासनाओं से सर्वथा मुक्त होकर अपना ध्यान पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाते हैं। ऐसे व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के बंधन से छूट जाते हैं और वे भगवान का आध्यात्मिक गुण प्राप्त करके दिव्य पद को प्राप्त करते हैं। भगवान की यही महिमा है। ये तो अल्टीमेट समरी बता दी कि हमारे जीवन का पर्पस यही है कि हम अपनी काम वासनाओं को, इच्छाओं को समाप्त करके भगवान की सेवा में लगाएं और इस प्रकार से भवबंधन से छूट जाएं, हाँ, और भगवान जैसा दिव्य पद प्राप्त करें उनकी सेवा का। भगीरथ का पुत्र शुत था और शुत्र का पुत्र नाभ था। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये गंगा जी कैसे संसार में आई, ये यहाँ पर ये समाप्त होता है। और फिर इनकी वंशावली के बारे में कहा जाता है कि इसका ये कौन, इसके वंश में ये कौन आया, इसके वंश में फिर से कौन आया, और फिर ये वंशावली के बारे में आगे चर्चा होती है। लेकिन मुख्य रूप से गंगा जी के आविर्भाव का यहीं पर ये दृष्टांत यहीं पर समाप्त होता है कि गंगा जी संसार में किस प्रकार आई। तो हमने ये देखा कि कैसे कैसे कोई भी चीज़ संसार में जब बनती है तो उसमें बहुत सारे एफर्ट लगते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने संसार बनाया, गंगा जी भी संसार में आई तो बहुत एफर्ट लगते हैं। आज हम इसको सुनते हैं तो समझ में आता है, लेकिन अक्सर होता क्या है, जो हम जीवन जीते रहते हैं तो उसको हम बड़ा स्वाभाविक रूप से ले लेते हैं। जैसे गंगा जी बह रही है तो बह ही रही है, क्या उसका है ना। कहते हैं ना कि मानो तो गंगा जल, नहीं तो बहता जल, बहता पानी। ये तो मानने के ऊपर है। अब उसकी इन कथाओं को सुनकर उस चेतना को जागृत रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम बड़े डल माइंडेड हैं, मंद भाग्य जैसे हम बोलते हैं, सुनते हैं, मंद बुद्धि संसार में।
हमें ये महत्वताएं अक्सर धीरे धीरे, हमारी बुद्धि इतनी खत्म है कि कक्षाओं के या प्रवचनों के सुनने के बाद हम उस चेतना को समाप्त कर देते हैं, और फिर जब हम जाते हैं तो हमें बहता पानी दिखता है, जिसमें गर्मियों में डुबकी लगाने का मन करता है। तो जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमें वो सारी घटनाओं को याद करना चाहिए कि कैसे कैसे ये संसार में आया, कितना कठिन काम तो एक व्यक्ति नहीं ला पाया, है कि नहीं। कितने वो सगर के पुत्र आए, फिर दूसरे पुत्र वाली को अंशुमान आए, उनके दिलीप आया, और दिलीप के बाद भगीरथ, और तब जाके उन्होंने तपस्या करी, फिर शिव जी को प्रसन्न करना पड़ा, फिर शिव जी ने धारण किया, फिर रिलीज किया, फिर उनको लेके आगे चले। बीच में मैंने बोला जानवर ऋषि ने उसको अंदर ही कर दिया, वहाँ से रिलीज हुई, फिर जाके कपिल आश्रम पे पहुँची, वहाँ पर सारे पुत्र, हाँ, और वहीं पर गंगा सागर भी है, जहाँ गंगा जी सागर में चली जाती है, वो तीर्थ स्थान माना जाता है। तो इस प्रकार से हमें क्या याद रखना है कि ये जो गंगा जी इस प्रकार से संसार में आई, वो कितना मुश्किल कार्य था, और भगवान की कितनी कृपा थी कि भगवान ने अपने चरणों का जल हमें दिया, तो हमें उसके बारे में क्या सोचना चाहिए। उसी तरह से हम सुनते हैं कि वैष्णव भी इसी प्रकार से संसार में आते हैं, वैष्णव भी उसी लोक से आते हैं, हाँ, और इसी तरह से संसार में आते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ ये है कि गंगा का एक पाथ है, गंगा जी उसी में बहती है, और वैष्णव सारे संसार में बहते हैं। उन्होंने इतनी धाराएं बना ली है कि वैष्णव पृथ्वी एते आते यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मेरा नाम। हर गली में ये धारा बह रही है, वैष्णव की धारा, हर गली में संसार की आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली। तो ये जो है, ये भी वहीं से आ रहे हैं, वैकुंठ से आ रहे हैं लोग, ये भी नगर गली में जाके हमें पवित्र कर रहे हैं। इनका भी आना उतना ही दुर्लभ है जितना कि गंगा जी का आना दुर्लभ। तो हम इनके बारे में भी ऐसे ही विचार रखें कि ये भी सबको पवित्र कर रहे हैं, घर में घुस रहे हैं ये, इस तरह से एक एक घर के अंदर घुस के उनको पवित्र कर रहे हैं। तो ये हमारे विचार होने चाहिए वैष्णव को देख के, गंगा जी को देख के। जब भी हम ऐसा देखें तो ऐसा विचार करें। आज हम यहीं समाप्त करते हैं, अभी समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।